सबसे पहले बात अभी तक आपको क्लियर है कि भाई क्या करना है, वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन करनी है। फॉर एग्जांपल वेस्ट, अच्छा सुना है ना कि किसी को कहते हैं कि अच्छा आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लो। सुना है ना, यूरिक एसिड का टेस्ट कैसे होता है, यूरिन से होता है, यूरिन चेक करते हैं। इसका मतलब यूरिक एसिड जो है वो आपके यूरिन में एक्सक्रीट हो गया, ठीक है, यूरिन से में एक्सक्रीट हो गया। यूरिन वाज योर वेस्ट मटेरियल, ठीक है, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। आपकी बॉडी में एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी बॉडी आपकी किडनीज उसे एक्सक्रीट कर रही हैं। तो अगर कुछ एग्जांपल याद ना आए वेस्ट मटेरियल की, कह दो यूरिक एसिड कह दो, यूरिया कह दो, क्रेटिनिन कह दो, बिलिरुबिन कह दो, ठीक है। अच्छा जी, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। दूसरा है हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करना। आप लोग फिजियोलॉजी में भी एक सिस्टम पढ़ोगे, दैट इज RAAS, रास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। एनाटॉमी में भी आ रहा है, फिजियोलॉजी में भी आ रहा है, आपकी फार्माकोलॉजी में भी आ रहा है। रास क्या है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अच्छा, यानी कि आपका किडनी कुछ कर रही है, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है। कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम लोगों ने अभी आगे जाके डिस्कस करना है। भाई मेरी किडनी रेनिन की प्रोडक्शन कर रही है, मेरी किडनी रेनिन की प्रोडक्शन कर रही है, मेरी किडनी एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर रही है। इसका ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये स्टडी करना है। मेरी किडनी साथ में एक और हार्मोन रिलीज कर रही है, देखो जो ब्रैकेट में लिखा है, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रो ऐसे लगता है इसका कोई तले इरिथ्रोसाइट्स से है, इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज की प्रोडक्शन से है। ये कोई ऐसा हार्मोन है जो मेरे बोन मैरो को कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज की प्रोडक्शन करो, ठीक है। तीसरा काम क्या है जी, मैंने कहा बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट हुए, एसिड भी एक्सक्रीट होंगे, हो सकता है बेसिस भी एक्सक्रीट हो। तो मेरी किडनीज एसिड बेस बैलेंस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, एसिड बेस बैलेंस कर रही हैं। क्लियर है। यूरिन की पीएच कितनी है नॉर्मली, 4. ठीक है, रेंज को डिस्कस करते हैं, इतनी ही है, ठीक है बच्चों। फंक्शंस में आपको पहला फंक्शन क्लियर है एक्सक्रीशन का। दूसरे पे आ जाओ, इरिथ्रोपोइटिन को हम डिस्कस कर रहे थे, आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके अंदर एनीमिया पढ़ोगे, इसका जिक्र आएगा। एनीमिया में क्या होता है, देखो डायग्राम देखो, इरिथ्रोपोइटिन में आपके एनीमिया में आरबीसीज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। आरबीसीज का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेकर जाना और टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन करना, यही काम है ना इसका, ठीक है। अब जी मेरे पास आरबीसीज की काउंट कम हो गई, ठीक है, डिफरेंट डिजीजेज में भी डिफरेंट रीजंस हैं। अब जी इस केस में क्या होगा, मेरी किडनी अपना रोल प्ले करेगी। मेरी किडनी को पता चल गया नाउ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, मेरी बॉडी को पता चल गया, ठीक है। किडनी ने क्या किया, फौरन ही उसने एक हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। उस हार्मोन का नाम था इरिथ्रोपोइटिन। देखो डायग्राम में नजर आ रहा है, इरिथ्रोपोइटिन को एब्रीवेट किया गया है बाय EPO, ठीक है जी। इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होगी। इरिथ्रोपोइटिन ने क्या किया कि बोन मैरो से आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रो मीन्स एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, वर्ड पोइटिन मीन्स टू मेक। इरिथ्रोपोइटिन आपके पास ऐसा हार्मोन है जिसका काम क्या है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाना। कहाँ से करवाना, बोन मैरो से करवाना, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन रिलीज कहाँ से हो रहा है, किडनी से, किडनी से रिलीज होगा एंड टू लेसर एक्सटेंट बाय द लिवर एज वेल। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने लिवर को याद रखना है, ठीक है बच्चों। इरिथ्रोपोइटिन डिस्कस कर रहे थे। इरिथ्रोपोइटिन ग्लाइकोप्रोटीन है, हार्मोन है, किडनी से रिलीज हुआ, लिवर भी इसको रिलीज करता है। इसका काम क्या है,
फॉर्मेशन करवाना आरबीसीज की, कहाँ से करवाना, बोन मैरो से करवाना। ठीक है, अब जी आपके भी किडनी में एनाटॉमी पढ़े ना, किडनी में कौन से सेल्स हैं जो इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ करेंगे। भाई अभी हम आगे जाके किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। किडनी में आपके पास एक किडनी का आउटर पार्ट है, दैट इज़ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास सेल्स पड़े हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, जो कि इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा वैसे हम लोगों ने सेल पढ़े हैं ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, क्या फंक्शन है, क्या क्या रिलीज़ करते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट में प्रोडक्शन फॉर्मेशन किस किस की करनी है, फिब्रिन की, फिब्रिनोनेक्टिन की, जिस और कोलाजिन की। फिब्रिन, फिब्रिनोनेक्टिन क्या करेंगे, आपके सेल्स का एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। कोलाजिन क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ऐसा सुना है कि विद द एज स्किन में कोलाजिन प्रोडक्शन नहीं हो रही। स्किन क्या होती है, स्किन को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, स्किन लटक जाती है। दैट सेम इज अबाउट, दैट इज एक्चुअली द कोलाजिन। ठीक है, सो बच्चों ये हम लोगों ने जनरल फंक्शनिंग पढ़ ली आपकी यूरिनरी सिस्टम की। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी एक हम लोगों के पास अब जी इसका फंक्शन आ गया एसिड बेस बैलेंसिंग इन द ब्लड। अभी आप लोग बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ोगे ना, आप बफर सिस्टम पढ़ोगे, आरबीसी एक्टिंग एज अ बफर सिस्टम। इन द बॉडी यू हैव द बाइकार्बोनेट्स, इन द बॉडी यू हैव द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एसिड को रिप्रेजेंट करता है, बाइकार्बोनेट बेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में इसकी बड़ी ज़्यादा डिटेल है। तो भाई क्या करेगी आपकी किडनी ने, क्या करना है कि मेरी किडनी नहीं चाहती कि मेरी बॉडी ज़्यादा एल्कलाइन स्टेट में जाए या फिर एसिडिक स्टेट में जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे न्यूट्रल पीएच चाहिए ना, दैट इज़ 7.34। ठीक है, अब जी मेरी किडनीज जी नॉर्मली क्या करेंगी, दे विल रीअब्जॉर्ब दी बाइकार्बोनेट आइंस फ्रॉम द यूरिन, रीअब्जॉर्प्शन की। ठीक है, और एसिड को रिलीज़ कर दिया ताकि मैं एसिडिटी की तरफ ना जाऊँ। ठीक है, यानी कि ये रीअब्जॉर्प्शन कर रही है, सिक्रीशंस करवा रही है, एसिड बेस बैलेंस भी कर रही है किडनी और फ्लूइड बैलेंस भी कर रही है। ऐसा ही है, ऐसा सुना है ना किसी को कहे कि आप अपना यूरिन टेस्ट करवा लें, पता चल जाए इन्फेक्शन तो नहीं है, कहते हैं ना। फिर अच्छा उसके ऊपर काउंट्स भी डिफरेंट हम चेक करते हैं उसके अंदर। बच्चों आपके जो एवरेज यूरिन की पीएच है, नोट्स में नहीं है, मैं वाइवे में पूछूंगी, आपके यूरिन की जो एवरेज पीएच है दैट इज 6। रेंज मैंने गूगल पे रेंज चेक की, दैट इज फ्रॉम 4.5 टू 7.8। 4.5 टू 7.8, अक्सर में लिखा है 4.6 टू 8। ठीक है, यानी कि ये एक रेंज आपके पास आपके यूरिन की आ गई है। एवरेज जब मैं निकालूं, दिस एवरेज इज 6। ठीक है, द एवरेज इज 6। अच्छा जी, अब जी अगर तो क्या होगा, अगर इफ द यूरिन विल बी मोर एल्कलाइन, इफ दिस इज मोर एल्कलाइन, दिस इज इंडिकेटिंग इन्फेक्शन, दिस इज इंडिकेटिंग इन्फेक्शन। अच्छा, इन्फेक्शन किसकी वजह से, दिस इज बिकॉज ऑफ द यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिजम्स, भी बैक्टीरियाज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूरिया की क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, और यूरिएस बना रहे हैं, जिसकी वजह से योर यूरिन वाज एल्कलाइन। ठीक है, यहाँ से भाई एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक होता है अगर भी यूरिन, तो हम कहते हैं भी गोश्त कम खाएं। दिस इज इंडिकेटिंग आप मीट ज़्यादा ले रहे हैं। एसिडिक ज़्यादा है, इट मीन्स आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, आपके अंदर जी अब क्या है, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हैं। आप लोगों ने स्टोन फॉर्मेशन पढ़ी है ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाएंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्लम्प्स बन जाएंगे, किडनी स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, ये पैथो में ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो दिस वाज अबाउट द एसिड बेस बैलेंसिंग।